एक पुराना गांव शामला जी। चारों तरफ खेत, टूटी कच्ची सड़कें और रात होते ही ऐसा सन्नाटा कि जैसे हर चीज किसी डरावनी शक्ति के अधीन हो। यहाँ गांव में कुछ दिनों से रात में लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं और इन्हें कौन गायब कर रहा है ये कोई नहीं जानता। इस वजह से यहाँ के लोग रात में बाहर निकलने से डर रहे हैं। हरीश शहर में रह रहा था। उसके पिता की हाल ही में मौत हुई थी और अब उसे अपने पुश्तैनी घर और जमीन के कागज पूरे करने के लिए शामला जी लौटना पड़ रहा था। शाम का समय था। आकाश में हल्की धुंध थी और सड़कें लगभग अंधेरी। हरीश बैलगाड़ी में बैठा गांव की ओर बढ़ रहा था। बैलगाड़ी वाला चुपचाप बैलगाड़ी चला रहा था। हरीश ने मजाक में कहा, भाई रात में तो काफी सुनसान रहता है यहाँ। तुम यहाँ से जाते हो क्या? तुमको यहाँ से जाते डर नहीं लगता? तुम इतनी रात में बैलगाड़ी लेकर जाते हो अकेले? बैलगाड़ी वाला बस एक ही बात बोल पाया, मेरी बात ध्यान से सुनो साहब, कोशिश करना रात को बाहर मत जाना। अगर गए तो जिम्मेदार तुम खुद होंगे। उसने सोचते हुए धीमी आवाज में कहा। रास्ता लंबा और धुंध से भरा था। हरीश ने बाहर झांक कर देखा तो उसे सड़क किनारे खड़े पेड़ और खेतों के बीच से गुजरती अजीब सी परछाइयां दिखाई दी। हल्की हवा से पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही हों। हरीश ने खुद से कहा, शहर में रहकर ही अच्छा था, यहाँ आकर तो लग रहा है मौत को दबत देना। बैलगाड़ी धीरे धीरे गांव के मुख्य चौक पर पहुंची। वहां का दृश्य हरीश को हैरान कर गया। पूरे गांव में सन्नाटा था। कोई दुकानदार नहीं, कोई आदमी नहीं। चौपाल खाली थी। कुत्ते भी अपनी जगहों पर भौंक रहे थे। हरीश ने बैलगाड़ी वाले से कहा, भैया आप जाओ, अब मैं चला जाऊंगा, आप वापस चले जाओ। बैलगाड़ी वाला सिर हिलाकर चुपचाप वहां से चला गया। हरीश अपने पुराने घर की ओर बढ़ा। पुराने रास्ते, टूटी सीढ़ियां और जर्जर दीवारें उसे बचपन की याद दिला रही थी। घर का दरवाजा अजीब तरह से बंद था। वहीं उसे अपनी बचपन की दोस्त दिखाई दी। शांति अब अकेली रह रही थी। उसका चेहरा थका हुआ और डरावना लग रहा था। शांति ने धीरे से कहा, और हरीश, इतने साल बाद कैसे हो? क्या हालचाल है? और यहाँ आना कैसे हुआ? हाँ शांति, मैं ठीक हूँ। मैं बस अपनी पुश्तैनी जमीन का कुछ काम पूरा करने आया था। लेकिन ये बताओ, ये गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? बहुत दिनों बाद आए हो, कुछ काम था क्या हरीश? हरीश, हर रात यहाँ कोई ना कोई आदमी गायब हो जाता है। कोई आवाज़ नहीं, कोई निशान नहीं। बस सुबह ज़मीन पर एक काला निशान मिलता है, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। हरीश ने हंसकर कहा और शांति बाई से बोला, शांति, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। गांव वाले डरावनी कहानियां बनाते हैं। अगर तुम इसे हल्के में लोगे तो शायद बाद में पछताओगे। रात में बहुत अजीब चीज़ें होती हैं, आवाज़ें और कभी-कभी पुकारने वाली आवाज़ें। हरीश ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। वो जानता था कि रात अब शुरू हो चुकी है और गांव का सन्नाटा धीरे धीरे उसे अपने घेरे में ले रहा है। रात गहरी होने लगी। हरीश घर के पुराने कमरे में बैठा, धुंध से ढकी खिड़कियों के बाहर झांक रहा था। हर खिड़की पर अजीब सी परछाइयां गुजर रही थी। कभी हवा में फुसफुसाहटें, कभी दीवारों के पीछे किसी का नाम पुकारना। हरीश ने सोचा ये सब अजीब है, लेकिन उसके पास समय कम था। वो डरते डरते सोया। अगले दिन जमीन और घर के कागज कंप्लीट करने थे। वो धीरे धीरे गांव की गलियों में घूमना शुरू करता है। वहां हर घर का दरवाजा जल्दी बंद होता है। कोई बाहर नहीं दिखता। चौपाल बिल्कुल खाली। कुत्ते भी अजीब तरह से घूर रहे थे। हरीश ने महसूस किया
कि जैसे हर कोई डर के साए में रह रहा हो। तभी उसे गांव का पुराना साधु बाप दिखाई दिया। साधु बाप बुजुर्ग और गंभीर थे। उनका चेहरा समय की मार झेल चुका था। साधु बाप ने हरीश को देखते ही गंभीर स्वर में कहा, हरीश, तुम यहाँ क्या करने आए हो? और तुम इतनी रात को ये क्या कर रहे हो? पिताजी के जमीन के कागज पूरे करने। लेकिन ये सब अजीब क्यों है? और यहाँ सब घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? ये क्या हो रहा है? ये गांव श्रापित है और ये श्राप उसी जमीन से जुड़ा है जो तुम्हारे परिवार की थी। तुम्हारे पिताजी के घर छोड़ने के बाद ये सब होने लगा। हरीश हैरान रह गया। वो डर गया और कपट हुए बोला, तुम्हारे दादा ने इस जमीन पर एक मंदिर गिरवाया था। उस मंदिर में एक रक्षक की आत्मा थी जो गांव की रक्षा करती थी। जब मंदिर टूट गया, आत्मा कैद हो गई। अब ये हर रात किसी इंसान की आत्मा खींचती है ताकि अपनी कैद से मुक्त हो सके। उसने पूछा, कैसा श्राप? हरीश ने पंडित की बातों को बड़ी गौर से सुना, लेकिन उसके भीतर डर बैठ चुका था। हरीश ने पंडित की बातों को सोचते हुए रात बिताई। आसपास के धुंध और आवाजें उसे लगातार परेशान कर रही थी। दीवारों के पीछे फुसफुसाहटें, हवाओं में नाम पुकारने की आवाजें और खिड़कियों से गुजरती काले साए उसे मानसिक रूप से कमजोर कर रहे थे। अगले दिन हरीश ने तय किया कि वो उस जगह जाएगा जहां मंदिर था। उसे जानना था कि क्या सच में ये श्राप उसके परिवार की गलती का परिणाम है। मुझे सच्चाई जाननी है। अब डर कोई काम नहीं आएगा। मुझे ये जानना ही होगा कि ये सब क्या हो रहा है। रात का समय था। पूरा गांव हरीश को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हरीश ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ना तय किया। हरीश उस जगह पहुंचा। चारों तरफ जली हुई मिट्टी, टूटी दीवारें और बीच में एक पुराना बुझा हुआ दिया पड़ा था। हरीश ने धीरे से दिया जलाया। जैसे ही लौ उठी, जमीन हिलने लगी। हवा में सिसकारियां गूंजने लगी। हरीश का मन डर से कांप रहा था। तभी शांति वहां पहुंचती है, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में अब शैतानी शक्ति दिख रही थी। शांति इंसान नहीं थी, वो वही राक्षस की आत्मा थी जो शांति टूटने पर कैद हो गई थी। सालों से शांति गांव के लोगों को मार रही थी ताकि उन्हें अपने अंदर खींचकर श्राप से मुक्त हो सके, लेकिन अब हरीश के लौटने से उसकी कैद पूरी तरह टूटने वाली थी। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें निगलने के बाद मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। मुझे इतने साल हो गए इंतजार करते करते। तुम अब आए हो, अब मैं तुमको छोड़ूंगी। अब तुम नहीं बच पाओगे। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मरना चाहते हो? लेकिन आसपास धुआं फैल जाता है। धीरे धीरे हरीश गायब हो जाता है। गांव में अब केवल सन्नाटा और हवा में हल्की सिसकारियां रह जाती हैं। सुबह गांव में अफवाह फैलती है, हरीश भी उस राक्षस के चंगुल में फंस गया। गांव के लोग अब और अधिक डर के साए में जीने लगते हैं। श्यामला जी की धुंध अब और घनी हो जाती है। सड़कें, पेड़, खेत और पुराना घर, सब कुछ जैसे हरीश की कमी को महसूस कर रहा हो। मंजरी अब पूरी तरह शक्ति में गांव में घूमती है। हर रात वो नए शिकार ढूंढती है और कोई नहीं जानता कि अगली रात किसका साया दीवारों पर रह जाएगा। फिर सभी गांव वाले मिलकर उस शांति का एक बाबा से हवन करवा देते हैं और शांति बाई मुक्त हो जाती है और गांव दोबारा से मुक्त हो जाता है और फिर सभी लोग खुशी खुशी रहे लगते हैं। इस कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।